हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। स्वागत है आप सभी का किस मंत्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीच मंत्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई कि आपका यूपीटेट का रिजल्ट आ चुका है। और जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है, हमारी टीम की तरफ से, पूरी टीच मंत्रा टीम की तरफ से आप सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। ठीक है, और इसका जो वीडियो आप देख चुके होंगे, बस ये टाइमिंग हमारा था ईवीएस की क्लास का। लेकिन हुआ क्या है कि यूपीटेट का रिजल्ट आया है तो हमारी टीम ने कुछ चेंजमेंट्स किए हैं स्केड्यूल में, मतलब जो आपकी क्लासेस होती हैं, बाकी चीज़ें होती हैं। इसी वजह से आपका कम्युनिटी टैब आज दोपहर में अपडेट किया गया था, सुबह नहीं, क्योंकि आज सारी क्लासेस ऑफ रखी जा रही थी। लेकिन फिर हमारी टीम ने सोचा कि नहीं, क्लासेस ऑफ नहीं, क्लासेस आपकी की जाएंगी। क्लासेस ऐसे रेगुलरली आपका ऑफ नहीं कर सकते हम कभी भी। तो बाकी क्लासेस आपकी होंगी। सरोज सर की आपने मैथ की क्लास देखी होगी, कुंदन सर की मैथ की क्लास देखी होगी, ठीक है। बट बात ये है कि आप ये सोचें कि अब आपका यूपीटेट का रिजल्ट आ चुका है। वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल बैचेस। हम जो बैचेस आपको दे रहे हैं और जो बैचेस हमारे आने वाले हैं, इनमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, सारी क्लासेस मिक्सअप ना हो जाए, इसकी वजह से आपको भी दिक्कत ना हो, हमारी टीम को भी दिक्कत ना हो। तो ये अपडेट देना आपको जरूरी हो जाता है, बताना जरूरी हो जाता है। जो बच्चे हम रेगुलरली फॉलो करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट से मतलब नहीं है। अगर 10 स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, 15 भी पढ़ते हैं, किसी एक बच्चे का भी बेनिफिट होता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारी टीम के लिए बहुत बड़ी बात है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैटर नहीं करता है। आज कम है, कल बढ़ेंगे, कल कम है, फिर कम हो जाएंगे, इससे कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, और बाकी हमारी टीम आप सबके लिए जो मेहनत कर रही है, जो चीज़ें ला रही है, उसके लिए आप सभी का सहयोग है, तभी हम इतनी चीज़ें आपके लिए ला पा रहे हैं। इतनी हिम्मत हम लोगों के पास जो आ रही है आपकी तरफ से मिलता है, आपका सहयोग है सभी लोगों का। ठीक है, तो मैं वही अपडेट आपको देने आया हूँ कि पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो बैचेस चल रहे हैं, कौन कौन से बैचेस चल रहे हैं, और आपको क्लासेस का टाइमिंग शेड्यूल, जो हमारी चीजें हैं, हम लोगों ने क्या चेंजमेंट्स किया है, ठीक है, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो अभी हमारा 3 कैटेगरी में हमने, जो हमारा चैनल का मोटिव है, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है। टीचिंग एग्जाम को मैं फॉलो करता हूँ, और बोर्ड्स एग्जाम को आपका जो सर है आपके प्रीम सर, वो फॉलो करेंगे। ठीक है, और क्योंकि बोर्ड्स हमारा ऑफलाइन भी होगा, ऑनलाइन भी होगा। बोर्ड्स का जो हमारा प्रिपरेशन है, हमारी जो क्लासेस हैं, वो ऑफलाइन भी होंगी, ऑनलाइन भी होंगी। ठीक है, तो बोर्ड्स के बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, उसकी ब्रांचेस हम जल्द से जल्द ओपन करने वाले हैं। ठीक है, तो 3 पार्ट में हमने लोगों ने डिवाइड कर रखा है, बोर्ड्स, टीचिंग और डिफेंस। डिफेंस के बच्चों के लिए तो अभी मैं कुछ अनाउंसमेंट करूंगा नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। हमारी टीम के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है और उन बच्चों के लिए क्वेश्चन मार्क है। डिमांड बहुत ज्यादा है, हम लोग नहीं पूरी फुलफिल कर पा रहे हैं, उस टीम को नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं कि आपके लिए एक बेहतर चीजें आ पाए। इसमें आपका यूपी पुलिस का बैच रुका पड़ा है, लेखपाल का बैच रुका पड़ा है, और जैसे कि आपका फिर बाकी यूपीएसआई भी आने वाला हो है, आगे चल के वीडियो भी है, यूपी ट्रिपल एससी है। ठीक है, मतलब जो भी आपके इस फील्ड से रिलेटेड एग्जाम है। अब यूपी ट्रिपल एससी और वीडियो आप ये डिफेंस तो नहीं बोल सकते, लेकिन हमने इसको नाम डिफेंस ही दिया है, इसकी कैटेगरी की वजह से हमने बाकी चीज इसमें डाल दी है। लेखपाल है, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, वीडियो, कैटेगरी हमारी ये है। लेकिन अब लेखपाल थोड़ा ना कोई डिफेंस का ऑफिसर होता है, लेकिन कैटेगरी के हिसाब से कि 3 कैटेगरी में चैनल को डिवाइड करना था। मतलब हमारी टीम ने सोचा कि हम अपने मोटिव को चैनल को क्या देना चाहते हैं, तो तीनों फील्ड को कवर करने की वजह से हमने इसमें कैटेगरी में डिवाइड किया। उसमें आपका यूपी पुलिस का बैच है, लेखपाल, यूपीएसआई, वीडियो, यूपी ट्रिपल एससी, और भी जो आपके ऐसे बैचेस हैं जिनमें जीएस का एक्सपेक्ट ज्यादा है। यहाँ पे रेगुलरली आप देखें, जीएस प्लस रीजनिंग और प्लस हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट आपका मेजर रोल प्ले करते हैं अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये चीज अभी आपका डिले है, क्योंकि हमारे पास अभी जीएस का जो टीम हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, सारे बैच एक साथ मैनेज हो पाए, जो सर आपको ज्वाइन करें तो सारे बैचेस आपको ठीक से पढ़ा पाए, सारी चीजें आपको अच्छे से मिल पाए, प्रॉपरली मिल पाए। ठीक है, तो इस चीज पे तो अभी मैं बात नहीं कर पाऊंगा, और उसके बारे में जो अपडेट होगी वो आपको जल्द से जल्द बताई जाएगी। इसको थोड़ा डिले पे रखते हैं।
बट वो बच्चे परेशान बिल्कुल ना हो कि डिफेंस के लिए सर ने बोला यूपी। इसमें मैं आपको एक चीज बोल सकता हूँ कि यूपी पुलिस का जो बैच है, इस बैच को हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि आपका लगभग 25 तारीख के बाद 25 अप्रैल या 30 अप्रैल तक हम आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दें, न्यूज़ दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैच आपका स्टार्ट करवा दूंगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि 30 या 25 से 30 अप्रैल के बीच में आपको एक 25 अप्रैल या 30 अप्रैल तक आपको कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन इस बैच के बारे में दे दी जाए कि आपको लगे कि हाँ हम आपकी इस बैच की भी, इस सेक्शन के लिए भी कुछ मेहनत करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई। तो ये बच्चे भी थोड़ा सब्र और कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। 8 तारीख आज आपकी हुई है, 15 दिन 20 दिन का हमारे पास भी टाइम है, हमारी टीम बिल्कुल लगी हुई है इस बारे में। ठीक है, अब आता है आपका टीचिंग और बोर्ड्स। बोर्ड्स तो आपका क्लियर है, बिल्कुल चल रहा है, पर्टिकुलर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपका चाहे 10th का हो और 12th का हो, ठीक है, दोनों चीजें आपकी रेगुलर है, क्लियर है। इसमें आपकी टाइमिंग भी कंफर्म है, 12 to 2 PM। ठीक है, यही आपकी टाइमिंग रहेगी, यही सारी चीजें हैं। बाकी बैच अनाउंसमेंट मैंने कर दिया था 11 12 का भी, तो वो भी आपकी चीजें पर्टिकुलर हो जाएंगी अब 11 तारीख से, और 15 तारीख से बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बच्चे भी परेशान ना हो, इनका तो बिल्कुल चल ही रहा है, इनको तो कोई दिक्कत समस्या है नहीं। ठीक है, हाँ, और जो बच्चे ये बोल रहे हैं, हाँ एक चीज कमेंट आ रहा है मेरे पास, बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है वीडियो के कमेंट बॉक्स में। जो मैंने बोर्ड्स नेटर का प्रियम सर के ज्वाइंट वेंचर वाली वीडियो अपलोड की है, उसमें बोला था कि प्रियम सर और टीच मंत्रा की टीम ने मिलकर इस बैच को बनाया है, इंट्रोड्यूस करवाया है आप सबके लिए। तो वो बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि 9th के बैच में या 9th 10th के बैच में, जो हमारा ऑनलाइन बैच है बोर्ड्स नेचर का, जो टीच मंत्रा टीम का बैच है, वो बैच प्रियम सर की टीम का नहीं बैच है, वो बैच टीच मंत्रा टीम का बैच है। तो आप परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में भी आपको रिप्लाई कर चुका हूँ 4 से 5 बार कम से कम, और पर्सनली भी मेरे पास कई बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। सुरजीत सर के अगर मैथ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जो बच्चे उनको पढ़ते हैं उनको पढ़ने दें, उनको तो मत, उनकी चीजें तो खराब मत करिए आप। अगर आपको नहीं पसंद आ रहे तो आप वीडियो मत देखें ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जबरदस्ती आपको वीडियो दिखवा रहे हैं। बट मैं आपसे ऐसा तो नहीं बोल सकता हूँ नहीं मैं उनको हटा के दूसरे प्रियम सर से पढ़वाने लगूँ, ऐसा नहीं कर सकते। आप भी समझें, एज अ मैनेजमेंट ऐसी चीजें करना बिल्कुल ठीक नहीं है, आप भी समझें। मैं डायरेक्टली आपसे इसी वजह से वीडियो में बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में पर्सनली रिप्लाई भी नहीं किया था मैंने, इसी वजह से रिप्लाई किया था, आपको बता दिया था। मैनेजमेंट का जो डिसीजन है, प्रियम सर से मेरी बात जो हुई है, उस हिसाब से जो चीजें हम लोग अभी आपको दे सकते हैं, उसमें प्रियम सर आपको 11th और 12th के बैचेस में मैथ और फिजिक्स ही पढ़ा सकते हैं अभी फिलहाल के लिए। सिर्फ 1 महीने आप और वेट कर लीजिए, उसके बाद हम चीजें आपकी जब इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की अलग अलग कर देंगे, तो जो हिंदी मीडियम का सेक्शन है 9th 10th का, वो प्रियम सर ही पढ़ाएंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हो? ये चीज मैं उस दिन भी मैंने बोली थी वीडियो में, आज मैं फिर बोल रहा हूँ। एक चीज आप बार बार रिपीट करवा रहे हैं, कमेंट पे कमेंट आए जा रहे हैं वीडियो में, उसमें बार बार। एक कोई बच्चा है श्रेयांश करके कोई बच्चा है, और एक कोई लाल सिंह करके कोई बच्चा है, और एक बच्चा और है कोई, वो 3-4 लोग कमेंट बराबर ही आ रहे हैं, मतलब उसी चीज के लिए कमेंट आ रहे हैं कि 9th के बैच में प्रियम सर से मैथ पढ़वाइए, प्रियम सर से मैथ पढ़वाइए। तो बेटा आप परेशान ना हो, हम आपके लिए चीजें पर्टिकुलर करने वाले हैं। आप ऑफलाइन के उनके स्टूडेंट हैं, आप हमारी टीम से जुड़े, हमारे चैनल से जुड़े, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपके लिए पर्टिकुलर चीजें करते हैं, थोड़ा वेट करिए। ऑनलाइन में चीजों में टाइम लगता है, ऑफलाइन में आप पढ़ते हैं उनसे, वो चीजें ठीक है, वो चीजें ठीक होती है ना। तो आपके लिए अभी आप पढ़े, अगर नहीं ठीक लग रहा तो मत पढ़े, नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप ये भी तो सोचिए, उनकी वीडियोस में जो व्यूज आते हैं, उनको जो लोग देख रहे हैं, वो व्यूज कहाँ से आ रहे हैं? 100 आप जाते हैं, 150 प्लस जाते हैं, मतलब अगर 25-30 लोग भी देख रहे होंगे, 40 लोग भी देख रहे होंगे, तब भी तो उनके व्यूज आ रहे हैं ना। 40 व्यूज तो 40 लोग हो गए ना। चलो अगर 150 व्यूज आते हैं, एक बच्चे ने 4-5 बार वीडियो पे क्लिक किया तो 5-6 व्यूज बढ़ गए, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो अगर उनको 15 बच्चे भी देख रहे होंगे, 20 बच्चे भी देख रहे हैं, तो अगर उनको पसंद करते हैं तो उनको पढ़ाने दीजिए ना, उनको चीजें अपनी करने दीजिए। अगर आपको अच्छा ठीक नहीं लग रहा है, वीडियो उनकी मैथ पसंद नहीं आ रही, आपको मतलब समझ में नहीं आ रही, पसंद नापसंद की बात नहीं होती, समझने की बात होती है। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो बेटा परेशान ना हो, आपका हम मैनेज करवाएंगे, ठीक से मैनेज करवा देंगे। प्रियम सर से पर्टिकुलर मेरी अभी इस बारे में कोई बात पहले हुई थी, जब बैच हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, बैच आपका 11 12 का बैच प्रोसेस में था, आज से लगभग 15 दिन के पहले, तब मेरी बातें उनसे इस बारे में हुई थी। लेकिन तब से मेरी बात भी नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि वो अभी अपने शेड्यूल में बिजी है और मेरे पास भी टाइम नहीं है।
पर्टिकुलर मैं बात करता हूँ उनसे 10 तारीख या 11 तारीख के बीच में मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। अगर बात हो पाती है, जो चीजें होंगी आप ये क्लियर कर दी जाएंगे, आप परेशान मत होइए। 15 तारीख से आपका 11-12 का बैच स्टार्ट होगा, उसके पहले कोई ना कोई आपको एग्जैक्ट आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है। आप प्रेशर मत क्रिएट करिए, आप चीजें मैनेज करवाने की कोशिश करिए, उनको उलझाने की कोशिश मत करिए, ठीक है। तो ये बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आपको सुजीत सर की मैथ पसंद आ रही है तो आप जरूर देखें, फॉलो करें, कोई दिक्कत नहीं। अगर पसंद नहीं आ रही है तो वीडियो पे सिर्फ लाइक कर दें, वीडियो पूरा मत देखें, ठीक है। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा, मतलब आप समझ में नहीं आ रहा है, हाँ आगे चल के चीजें क्या होगी क्या होगा उसके बारे में अभी नहीं बोल सकता हूँ। एज ए मैनेजमेंट जो डिसीजन होता है वो पर्टिकुलर एक पर्सन का ही डिसीजन होता है, जो डिपेंडेंट होता है पूरी टीम के हिसाब से, ठीक है। तो जैसा टीम मैनेज करेगी, जैसा टीम बोलती है वो आपको अपडेट करवा दिया जाएगा। अब आते हैं टीचिंग में हो गया, काफी दिक्कतें हो रही हैं, फेस कर रही है हमारी टीम भी, क्योंकि अब हमारे पास कई चीजें एक साथ हो गई हैं। इसमें आपका सुपर टेट तो चल रहा था, ठीक है, मतलब ये आपका हो गया सिलेक्शन एग्जाम, इसको बोल देते हैं, और ये आपके हो गए क्वालिफाई एग्जाम, जिसमें आपका क्वालिफाई एग्जाम में क्या क्या था, सीटेट था और यूपी टेट था। रिजल्ट दोनों का आ चुका है, ठीक है, रिजल्ट दोनों का आ चुका है। अब एस टेट आपका आता है। एस टेट में हमने क्या चीजें और इंक्लूड थी, इंक्लूड हमारा था केवीएस था प्लस DSSB भी था। अब हो क्या जाता है, यहां से जो बच्चा एग्जाम क्वालिफाई करके आता है उसको एस टेट पढ़ना, सुपर टेट पढ़ना है, क्योंकि ये सिलेक्शन एग्जाम है, जॉब तो यही दिलवाएगा, जॉब तो यही एग्जाम दिलवाएगा ना, जॉब मिलेगी कि नहीं, जॉब यही एग्जाम दिलवाएगा। तो अभी तक चीजें रुकी हुई थी इसलिए क्योंकि यूपी टेट का रिजल्ट आया नहीं था और सी टेट का रिजल्ट भी नहीं आया था, लेकिन अब दोनों रिजल्ट आने की वजह से काफी चीजें चेंज हो गई, काफी चीजों में चेंजमेंट्स आ गए हैं। उसका रीजन ये है कि अब जो हमारा सी टेट का बैच चल रहा है, सी टेट सफलता नाम से बैच चल रहा है, ठीक है, और आपका यूपी टेट का बैच का अनाउंसमेंट था, यूपी टेट यस नाम से जो बैच अनाउंस किया गया था, ठीक है। इस बैच की क्लासेस नहीं हो पा रही थी, वो वजह ये थी कि रिजल्ट आया नहीं था तो क्लासेस हम लोग अपडेट नहीं कर रहे थे। सुपर टेट का बैच आपका चल रहा था रेगुलर, ये बैच था रेगुलर आपका। अब हुआ क्या है कि जैसे ही आपका यूपी टेट का रिजल्ट आज अनाउंस हुआ है, आज आपका रिजल्ट आया है, तो कई बच्चों का एकदम से डिमांड आती है कि बोला जा रहा है, पर्सनली मुझे मैसेज आते हैं कि सुपर टेट में जीएस की क्लासेस नहीं है, अभी बाकी क्लासेस नहीं है, सुपर टेट की और क्लासेस अपडेट करवाई जाए, उसकी सीडीपी नहीं पढ़ाई जाती है, ये है, मतलब काफी चीजें हैं। और कई पर्टिकुलर लोगों ने मैसेज भी किया, बोला कि सुपर टेट की क्लासेस में और इम्प्रूवमेंट में और ज्यादा क्लासेस कब से आएंगी, कब से स्टार्ट होंगी, क्योंकि अभी फिलहाल हमारा पूरा फोकस टीम का सीटेट पे था। तो इसमें मैंने चेंजमेंट्स ये हमारी टीम में सोच के करना चाह रहे हैं कि सुपर टेट का जो आपका बैच है और जो सीटेट का बैच है और जो यूपी टेट का बैच है, इसकी जो सीडीपी है उसको तीनों को इंक्लूड कर दिया जाएगा एक में, एक सिंगल क्लास में, ठीक है। वो हम इस वजह से कर रहे हैं कि अगर यूपी टेट का बच्चा क्वालिफाइड है तो वो सिर्फ सुपर टेट पढ़ना चाहेगा, वो यूपी टेट नहीं पढ़ना चाहेगा। अब यूपी टेट का जब एग्जाम आने वाला होता है तब पर्टिकुलर 90 दिन या 30 दिन पहले, एक महीना, सबसे एक महीना क्रूशल एक महीना होता है, एक मंथ आपका सबसे ज्यादा क्रूशल होता है, तब बच्चा भागता है कि मुझे यूपी टेट पढ़ना है, सी टेट पढ़ना है, ठीक है। तो हमारी टीम ने ये सोचा है कि आपको पर्टिकुलर अलग अलग जो सीरीज है उस पर हम बात कर लेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट बचते हैं, कौन कौन सी चीजें अभी बाकी है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि क्या है, यही इंफॉर्मेशन आपको देना जरूरी था तो मैंने बता दिया। जैसे आपकी आज ईवीएस की क्लास थी, ईवीएस की आज आपकी क्लास थी, तो क्लास को कन्वर्ट मैंने किया है, ईवीएस जो आपके सीटेट के बैच के हिसाब से होगा, सीडीपी जो हमारा सब्जेक्ट है मेरा, तो इसमें आपको यूपी टेट, ठीक है, और सुपर टेट, एस टेट जिसको बोल देते हैं, और आपका सी टेट, तीनों को लिख देते हैं 2022। तो इसकी जो सीडीपी की क्लास है ये आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 दिन आपको लगातार क्लास मिलेगी। इसकी एक सीरीज होगी 1 के क्वेश्चन की, एमसीक्यू, ये सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड होगा, थ्योरी नहीं पढ़ाई जाएगी इसमें। दिक्कत यहाँ भी आ रही है कि काफी बच्चे मैसेज करके बोल रहे हैं थ्योरी को पढ़ाई जाती है, थ्योरी नहीं पढ़ना है, एमसीक्यू पढ़ना है, थ्योरी को ही पढ़ाई जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं, मत पढ़िए, थ्योरी क्वेश्चन ही करवाए जाएंगे।
ठीक है। तो 1 के क्वेश्चन की सीरीज होगी, इसका आपका इसमें इंक्लूजन हो जाएगा। अब बचा क्या, इसमें सीटेट के जो बच्चे बचते हैं जिनकी मैंने सीरीज स्टार्ट की है, सिलेबस स्टार्ट किया, तो उनको भी कमिटमेंट है कि आपका सिलेबस खत्म करवाना है। तो उन बच्चों की क्लासेस होंगी कब आपकी, थर्सडे के बाद बचता है आपका फ्राइडे प्लस सैटरडे। 2 दिन आपकी क्लास होगी, एक दिन थ्योरी होगी, एक दिन एमसीक्यू की होगी, ठीक है। अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, सीडीपी का शेड्यूल आपका कैसा रहेगा। तीनों चीजें आप करें फॉलो। मंडे से थर्सडे तक 4 क्लासें आपको मिलेंगी। 1 के क्वेश्चन की जो सीरीज अपडेट की जाएगी वो आपका स्टार्ट हो जाएगी। उसमें आपको फिर फ्राइडे सैटरडे को सीटेट की एक क्लास मिल जाएगी थ्योरी की, जो हम अपना चैप्टर वाइज चल रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 8 से 9 क्लासें आपकी हो चुकी हैं और लगभग आपकी 15 या 10 से 15 क्लासेस और होंगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अप्रैल के लास्ट तक हम लोग कवर कर लेंगे, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर कर लेंगे, क्योंकि अभी आपका 4 से 5 टॉपिक और मेन होंगे, वो आपके कवर हो जाएंगे यहाँ से। तो फिर मैं थ्योरी क्लास ये भी बंद कर दूंगा और ये भी आपका एमसीक्यू फिर तो एक बंद ही हो जाएगा। फिर ये हम पूरा रेगुलर 1 हफ्ते तक लगातार कर देंगे, फिर सीटेट का आपका रिवीजन वहाँ पे होता ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसा करेंगे। फिर हम देखते हैं कि अगर आपका सुपर टेट ज्यादा नजदीक आ जाता है, पहले आ जाता है, या फिर पहले सीटेट आ जाता है, पहले यूपी टेट आ जाता है, तो इसी सीरीज को हम कन्वर्ट कर देंगे उस पर्टिकुलर उस बैच में, ठीक है। तो इस वजह से आप परेशान ना हो। तो ये चीज हो गई यहाँ पे, ठीक है। इसको आप समझ लें, समझ में आ गया होगा। तो उस वजह से आज आपकी ईवीएस की क्लास नहीं हो पाएगी, और कल भी शेड्यूल के अपडेट के अनुसार जो चीजें हैं उसमें भी आपको हो सकता है कल मेरी कोई क्लास ना आए, क्योंकि अब चीजें अलग तरीके से अपडेट करनी होंगी, तो उसके लिए पर्टिकुलर टाइम भी चाहिए होगा। तो सैटरडे संडे हमारी टीम के पास टाइम है, तो उसमें हम चीजें काफी मैनेज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर आपका चल रहा है, ठीक है। करंट अफेयर पे भी थोड़ी बात करते हैं। तो करंट अफेयर आपका 8 बजे ही होता रहेगा, रेगुलर रहेगा। इसकी क्लासेस अभी बीच में थोड़ा इधर उधर हुई है, एक दिन क्लास नहीं हो पाई, एक दिन हुई, एक दिन नहीं हो पाई, तो परेशान ना हो, रेगुलर ही रहेगा बिल्कुल। हाँ, इसको इम्प्रूव और भी कर दिया जाएगा थोड़ा अच्छे लेवल पे। वो इसलिए कि हम अब थोड़ा एमसीक्यूज को जिस तरीके से हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं पेडागोगी की, जिस क्लास डिजिटल क्लासेस हो रही हैं आपकी, उसी तरीके से हम इसको भी कन्वर्ट कर देंगे, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आता है। इसका जो बुक है थ्योरी, जो आपको मैगजीन बताएगी, जल्द से जल्द अपडेट हो जाएगा। मैंने 15 तारीख तक का टाइम आपसे मांगा था, उतना टाइम हमें आप दें। पर्टिकुलर सुपर टेट की जो बुक है वो भी आपके अपडेट फॉर्म, मतलब पूरा रिटन फॉर्म में कंप्लीट है, बट उसको टाइपिंग की जरूरत है, तो वो भी जल्द से जल्द आपकी हो जाए। क्योंकि अब आपका हर बच्चे का फोकस सिर्फ सुपर टेट है मेरे हिसाब से क्या कि आपके हिसाब से भी वो चीज, उसी वजह से मैं आपको यहाँ पे अपडेट देने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद हमारा बचता क्या है, जीएस पे बात करते हैं। जीएस है अभी हमारा लैंग्वेज का पोर्शन है, ठीक है, सुपर टेट में, ठीक है। लैंग्वेज है, जीएस है, रीजनिंग हो जाता है आपका, ठीक है, ईवीएस हो जाता है, और बायोस में अभी बाकी है आपका। अगर देखा जाए तो सुपर टेट के बैच में आपका सीडीपी का सिलेबस प्लस मैथ, और साइंस में फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री और प्लस करंट अफेयर, इतने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को अगर मिला दिया जाए तो अभी आपका लगभग 30 60 और 10, अगर यहाँ पे बायो भी इंक्लूड करते हैं तो बायो पे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है ना, ठीक है। तो 30 60 से 70 नंबर की तैयारी में अभी हम हैं फिलहाल में, देखा जाए तो सॉरी 70 नहीं, 30 10 40 10 70 और 10 80 नंबर की तैयारी पे हैं फिलहाल। मैथ का भी 10 नंबर जोड़ेंगे ना, तो इस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो मैथ का 10 नंबर क्यों जोड़ रहे हैं, मैथ का 20 नंबर जोड़ो, वो पर्टिकुलर हमें भी नहीं समझ में आता है। 20 30 10 और 30, इस हिसाब से देखें तो 80 नंबर, ठीक है। फिर से 80 90 नंबर, ठीक है। तो इतनी तैयारी में हम लोग अभी हैं फिलहाल। इतना पर्टिकुलर सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें जीएस बचता है आपका, जीएस 10 नंबर का आता है, लैंग्वेज आपकी 30 नंबर की। ये वाला पोर्शन हमें अभी आपको कंप्लीट करवाना है जल्द से जल्द, 30 नंबर का है। इसको मैं आपके लिए अपडेट लगभग आपको 15 अप्रैल को आपको जरूर अपडेट मिल जाएगा इस बारे में। लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तीनों सब्जेक्ट में कौन कौन टीचर इंक्लूड होने वाले क्या है, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। और ये चीज़ आपकी इंक्लूड करवाई जाएगी जरूर। कुछ चीज़ें गड़बड़ हो गई वो इस वजह से कि जो सर आपका ज्वाइन करने वाले थे, जो मैम ज्वाइन करने वाली थी, वहाँ पर पर्टिकुलर मैचिंग हो नहीं पाई। होता है ना, काफ़ी चीज़ें होती हैं, अपने अपना लोग डिमांड रखते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, ऐसे नहीं कर पाएंगे, वैसे नहीं कर पाएंगे। तो हमारी टीम का उनसे मैनेज नहीं हो पाया, मतलब मेल नहीं खा पाया दोनों लोगों का।
तो वहाँ से चीज़ें हट गई। पहले तो पर्टिकुलर उन्होंने टाइम बोल के रखा कि इतने टाइम तक वो ज्वाइन कर लेंगे, मतलब हमें भी बोल के रखा कि इतने टाइम तक हम आपकी क्लासेस देने लगेंगे, आपको प्रोवाइड करवाएंगे, मतलब आपको ज्वाइन करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। एंड टाइम पे मना करने की वजह से हमारे लिए भी चीज़ें काफ़ी कठिन हो गई और हमारी टीम को भी बहुत बड़ा धक्का लगा इससे, ठीक है। तो हमने आपको एज अ बिगनर, हमने लोगों ने जो कुछ आपको दिया है वो शायद ही कोई चैनल आपको दे पाए शुरू में, इतनी चीज़ें हमने आप लोगों के लिए इंक्लूड करवाई। तो ये चीज़ आपको पर्टिकुलर समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इनकी जो क्लासेस का शेड्यूल होगा वो लगभग आपका मॉर्निंग में रखा जाएगा, और पर्टिकुलर जो आपकी टाइमिंग रहती है क्लासेस की, वो अब टाइमिंग लगभग आपकी रहा करेगी शाम को इवनिंग में हम क्लासेस को रखेंगे लगभग 5 बजे से 5 to 10 PM। ये आपका 11 PM तक भी जा सकता है, ठीक है, तो इसलिए परेशान ना हो। 5 से स्टार्ट होगा, 11 PM तक जा सकता है। पर्टिकुलर मिनिमम रहेगा तो 10 PM तक जरूर रहेगा, क्योंकि 9 बजे मेरी क्लास आने वाली है। वैसे भी पता होगी वो क्लास आपकी बढ़ के जा सकती है, 10:30 तक, 11 तक भी हो सकती है चली जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा टाइमिंग वही रहेगा। 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, इस तरह की क्लासेस डिवाइड होंगी। क्योंकि जब आपका GS इंक्लूड हो जाएगा और हिंदी इंग्लिश की जो क्लासेस है वो आपका मॉर्निंग टाइम के शेड्यूल में अपडेट रहेंगे, ठीक है। दोपहर में आपका बोर्ड्स का चलता है, तो वो पर्टिकुलर टाइम को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है। मॉर्निंग में क्या करेंगे, जो आपकी करंट की क्लास है 8 बजे, उसको पीछे कर दिया जा सकता है, हो सकता है 7 बजे कर दें या फिर 6 बजे कर दें, इतना भले ही हो जाए। तो 8 बजे आपको हिंदी, या फिर 9 बजे हिंदी मिलेगी, 10 बजे इंग्लिश मिल जाएगी, 11 बजे संस्कृत मिल जाएगी। हिंदी और संस्कृत में अल्टरनेट रहेगा, इंग्लिश आपका रेगुलर रहेगा। अगर चीज़ें आपकी हम अगले हफ्ते से स्टार्ट करवा पाते हैं तो, ठीक है। तो ये शेड्यूल उस हिसाब से रहेगा। इतना शेड्यूल आपको अपडेट होने के बावजूद अब आपका चीज बचता है कि सुपरटेट सुपरटेट 2022, ठीक है। तो मेन हमारा फोकस बैच का यही रहेगा, हमारी टीम का, सुपरटेट का। और बाकी इसमें जो इंक्लूजन में बैच चलेंगे आपका, CDP हो, मैथ हो, कोई भी चीजें हो, बाकी चीजें हो, वो सारा इसी में इंक्लूड कर दिया जाएगा, सारी चीजें जोड़ दी जाएंगी, जिससे कि उन बच्चों को भी परेशानी ना हो जो आप ना सुपरटेट की वैकेंसी पे फोकस करना चाहते हैं। अब रही बात वैकेंसी कब तक आएगी, क्या कुछ होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, तो उससे जुड़ा हुआ पर्टिकुलर वीडियो कल आपको दोपहर में 11 बजे मिल जाएगा। सुबह लगभग आपका 1 घंटे का वीडियो होगा, उसमें मैं सारी चीजें डिस्कस करके आपको बता दूंगा कि क्या चीजें हैं क्या नहीं। हो सकता है 10 बजे वीडियो है या फिर 11 बजे, देखते हैं क्या टाइम है। रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो होगा, लाइव नहीं करूंगा मैं। रिकॉर्डेड फॉर्म में इसलिए क्योंकि लाइव करता हूँ तो कमेंट का ऐसा लगेगा कि सीधा डायरेक्ट कमेंट पूछा जाएगा वैकेंसी कब तक आ रही है। तो वैकेंसी ना मुझे पता है ना आपको पता है, जब आएगी अगर आप तैयारी किए होंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं किए होंगे तो फिर भी आप दूसरे चैनल पे जाके पूछ रहे होंगे कि इस वैकेंसी का मिस्टेक कैसे लगा सकते हैं। दोनों बातें हैं ना, तो आप भी सोचें। तो इन्फॉर्मेशन मेन बेटा यही था कि EVS की क्लास आपकी रोक दी गई है, आज रोकी नहीं गई है। तो EVS की क्लास और हिंदी इंग्लिश और जो CTET की जो क्लासेस हैं आपकी सब्जेक्ट की, CDP को छोड़ के, वो क्लास आपको रेगुलर सिर्फ संडे को मिला करेगी। या तो EVS की होगी, या हिंदी की होगी, या इंग्लिश की होगी, 2 घंटे क्लास हुआ करेगी। तो जो आपका सिलेबस का टाइम टेबल है हफ्ते भर का, उसी वीडियो में कवर करवा दिया जाएगा। इससे उन बच्चों को दिक्कत नहीं होगी जो सिर्फ रेगुलर CTET को फॉलो करना चाह रहे हैं, उनका भी एक तरीके सिलेबस चलता रहेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो बाकी फोकस एग्जाम पे जो रखेंगे वो फोकस तो सभी लोगों पे, ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर एक जगह फोकस है। बस मैनेजमेंट को देखते हुए हमने चीज़ों को थोड़ा सफल कर दिया, मतलब शेड्यूल कर दिया, रीशेड्यूल कर दिया, ताकि चीज़ें हम भी मैनेज ठीक से कर पाए। आपको क्लासेस भले ही कम दे पाए लेकिन अच्छी क्लासेस तो दे पाए, ऐसा ना हो कि सिर्फ क्लासेस आपको दी जा रही हैं। हाँ, एक अपडेट आपको और देना चाहते हैं कि हो सकता है कि आपको मैथ्स की फैकल्टी में, अभी आपका सनु सर पढ़ाते हैं CTET में, कुंदन सर आपको पढ़ा रहे हैं, सुपरटेट के बैचेस पढ़ा रहे हैं, और उनका शायद उनका बैच पर्टिकुलर मैथ स्पेशल है जो हर टीचिंग एग्जाम में काम आएगा। तो हो सकता है कि इन द कमिंग डेज, कुछ आने वाले दिनों में हम लोग एक फैकल्टी को और लाना चाह रहे हैं मैथ की, जो इसके बाद हमारे पास 3 फैकल्टीज हो जाएंगी मैथ की, सनु सर, कुंदन सर, एक सर और आपके ज्वाइन करेंगे। तो पर्टिकुलर वो भी आपके आएंगे, और वो रेगुलर आपका हो सकता है MCQ फॉर्म्स में जो अलग तरीके से चीज़ें आपको करवा सकते हैं, या फिर और भी चीज़ें आपको बता सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि कंपटीशन हम देना चाह रहे हैं, कुंदन सर जहाँ आपको पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाते रहेंगे, उनकी क्लासेस रेगुलर रहेंगी, उनकी ठीक रहेंगी। उनको इंक्लूड करने का मतलब ये है कि कुंदन सर पे ज़्यादा बर्डन ना जाए। हाँ, वो सर आपको फिर UP प्लस मैथ पढ़ा सकते हैं, बाकी आपका डिफेंस में वहाँ मैथ पढ़ा सकते हैं। अगर वो टाइम दे पाएंगे तो टीचिंग में उनसे भी कुछ क्लासेस करवा दी जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से हम चीज़ें मैनेज करेंगे। आपका
हर तरीके से फायदा हो, घाटा कहीं से ना हो। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आज आपको देनी थी, वो बहुत ज़रूरी थी। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गए होंगे, सब कुछ आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय। फिर मिलते हैं आपसे फिर नई क्लास में, अगले आपके वीक से हम मिल पाएंगे। अब करंट अफेयर की क्लास आपकी सुबह होगी, उसको देखना। संडे को आपका करंट ऑफ रहता है, फिर मंडे से हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जो चीज़ें हैं वो सारी रेगुलर तरीके से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।